हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं पर्सन आपके लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में। हाँ भाई, ये तो होना ही था। थोड़े से मेसी से लग रहे हैं ना कार्ड, तभी मैंने कहा ये तो होना ही था, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी मेसी दिखी मुझे। ओके, कार्ड्स भी तभी मेसी मेसी से लग रहे हैं। देखो, यहाँ इस इंसान की जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, दैट इज ये पर्सन आपको बहुत अथॉरिटेटिव दिखते हैं, बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव। मतलब अथॉरिटेटिव मतलब कि जैसे होता है ना, रिश्ते में आप थोड़ा ज्यादा कंट्रोलिंग हो, या थोड़ा ज़्यादा आप जो है डिमांडिंग हो, टू गुड हो जाते हो कई बार। बहुत ज़्यादा इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए, मतलब मेरी सोच से ज़्यादा मेरे लिए इंसान जो है सोचता है। मैं मेरे से पहले अगर मैं अपने आप को सोचता हूँ तो ये इंसान खुद से पहले मेरे बारे में सोचता है। ये इंसान मुझसे भी पहले मुझे रखता है। एक ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। तो वो टू गुड वाली जो एक कई बार एनर्जी आ जाती है ना, वो भी। और कई बार बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव हो जाना, कि उस इंसान की जिंदगी पर पूरा कंट्रोल आपका ही है। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई जबरदस्ती कंट्रोल कर रहे हैं, कि आप कोई जबरदस्ती उसको नहीं इस टाइम खाना है, इस टाइम सोना ऐसा नहीं। कि उसको ये लगता है कि मैं शायद इतने फैसले अपने लिए नहीं कर पा रहा हूँ, पा रही हूँ, या मैं इतना अपनी लाइफ के बारे में नहीं जानता हूँ, जानती हूँ जितना ये जानता है। और वो टू गुड हो जाता है, ठीक है ना। और वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और वो चीज इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इसके लिए बहुत, मैं बोलूँगी एक्स्ट्रा हो, आप इसके लिए एक्स्ट्रा, है ना। एक होता है ना कि एक इंसान, कैसे समझाऊं। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, दोबारा बताती हूँ। जैसे मान लो एक पौधा है, उस पौधे को जितना पानी, जितना धूप, जितनी छाया चाहिए होगी उतना ही दोगे तो वो सही रहेगा। एक्स्ट्रा दोगे तो उसको लगेगा कि यार ये तो मुझे डे बाय डे मार रहा है। ये प्लांट को क्या लगेगा भी, मैं डे बाय डे जो है ना खत्म होता जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा चीजें मिल रही हैं, है ना। तो एक्स्ट्रा भी अच्छा नहीं होता है मेरी जान। यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है कि आप कहीं ना कहीं बहुत एक्स्ट्रा कर रहे हो उस इंसान के लिए, या किया है आपने। जहाँ पर उस इंसान को होता है कि मेरी लाइफ की अथॉरिटी भी मेरे पास नहीं है, मेरी लाइफ का हर एक पहलू, हर एक सिनेरियो इस इंसान को पता होता है। इस इंसान के वजह से शायद मैं सही डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, ले पाती हूँ, या मैं जो है अपनी लाइफ के कंट्रोल में हुई नहीं। मेरी लाइफ में मेरे कंट्रोल में मेरी लाइफ नहीं है। ये चीजें यहाँ अभी दिख रही हैं, ठीक है। दूसरा, आप को जैसे देखो, सूरज को इग्नोर करना बड़ा मुश्किल है। अभी यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है, ठीक है। ये लाइट अगर मैं इसको बंद कर दूं, देखो कैसा आपको लग रहा है ना। और ये लाइट है, आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, अगर आप यहाँ बैठे हो तो इस लाइट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, समझे। सेम यही चीज नजर आ रही है कि आपके पर्सन
आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी देखते हैं, एक ऐसी आप कह लो एनर्जी में देखते हैं जो आपको इग्नोर नहीं किया जा सकता। देखो, है ना, आपको इग्नोर करना मुश्किल है। इस इंसान को, चाहे इसकी कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों ना हो, कितना भी ये इंसान अपनी लाइफ में बिजी क्यों ना हो, इसका थॉट जो है आपकी तरफ आता ज़रूर है, ये आपको ज़रूर याद करते हैं एंड ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देखते हैं, अपने से बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पोटेंशियल आपके अंदर है, ये ऐसा देखते हैं, ठीक है। अब मैं अगर यही बात करूं कि भाई दिन में कितना टाइम सोचते होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये इंसान ज़्यादातर ना माइंड में रहते ही हो आप, चाहे कितना ही कुछ कहता रहे कोई, कितना ही काम में व्यस्त रहे, कितना ही ये जो है इसके लाइफ में अपने टेंट्रम क्यों ना हो, बट माइंड में आप रहते ही हो, ठीक है। और एक कहीं ना कहीं एक हर्ट ज़रूर है। क्या हर्ट है? एक हर्ट भी यहाँ पर दिख रहा है। किस चीज़ का हर्ट? हर्ट कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गया है। हर्ट कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव जो है दूसरों की वजह से है। जैसे होता है ना कि भई सोसाइटी है या फैमिली है, सब कुछ एक सेम पेज पर क्यों नहीं है? सब जब जैसे सबका रिश्ता स्मूथ चलता है, हमारा क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है? और हर्ट ये भी है कि मैंने जैसे शुरू में भी कहा, आप डिफेंसिव हो या बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो। ये भी हर्ट है कि वो पूरा नहीं कर पाए इन चीज़ों को, ठीक है ना? पर्सन को खुद के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट कम है। खुद को लेकर थोड़ा-सा, एक होता है ना कि एक तो होता है इंसान जो होगा भई हम सँभाल लेंगे, एक होता है कि भई मैं सँभाल पाऊँगा या नहीं। एक इंसान होता है जिसको लगता है भई मैं जो हो जाएगा मैं सँभाल लूँगा, मैं देख लूँगा, मुझे नहीं पता, मुझे रिश्ता चाहिए। एक होता है कि यार मैं कुछ भी हुआ तो मैं क्या इसको सँभाल पाऊँगा? इस सिनेरियो में मैं कुछ कर पाऊँगा, कुछ कर पाऊँगी? ठीक है, ये एनर्जी है। ये अपने आप को, इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ऐसी ऊर्जा में बंधे हुए हैं जो कि आप कह सकते हो जिसमें फन है, एक्साइटमेंट है, जिसमें आज का दिन है, मतलब नाउ मोमेंट है। इसको बहुत दूर तक की चीज़ें नहीं समझ में आ रही या नहीं पता है अभी। उसे ये पता है कि बहुत आराम से लाइफ गुजारनी है, बहुत चिल पिल लाइफ गुजारनी है, ठीक है। लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं बनाना है। तो इस वजह से ये इंसान थोड़ा सा अपने आप को स्टक भी फील करते हैं कि अगर ये आपके पास आते हैं तो आप इनको देखो बिना कमिटमेंट के, बिना किसी सच्चाई के तो एक्सेप्ट करोगे नहीं। तो उनको लगता है कि वो आपको कुछ ज़्यादा सर्व कर नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा कोई जो है कमिट कर नहीं सकते हैं, और ऐसे आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वो आपसे, आपके पास आना नहीं चाहते, नहीं आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको जो है और जानना चाहते हैं, ये चीज़ें हैं। बट इतना तो आपके लिए भी देखो, आप भी कितना टाइम किसी इंसान को दोगे, है ना? तो वहां पर उसको लगता है कि यार ये कहाँ तक लेके जा पाएंगे। अपने पे डाउट है उनको, आपका कोई दिक्कत नहीं दिखी मुझे, आपके लिए ऐसा नहीं दिखा कि आपको लेकर कुछ डाउट है या किसी और को वो सोचते हैं आपकी लाइफ में कोई और है, ऐसा नहीं दिख रहा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं क्या एक ही रिश्ते में कमिट रह पाऊंगा, रह पाऊंगी क्या मैं एक ही इंसान के साथ, वो एग्जाम्पल दूं, दाल चावल फॉर लाइफ टाइम। क्या मैं रह पाऊंगा, रह पाऊंगी, ऐसा ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नई शुरुआत ज़रूर है, बट दूर तक का नहीं पता, ठीक है ना। उनको लगता है कि वो नई शुरुआत ज़रूर करना चाहते हैं, बट वो बहुत दूर तक का प्रॉमिस कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर भी एस ऑफ कप आया है। कप भी देखो, मैंने कई बार बताया, वाटर एलिमेंट पे भी पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर हर शेप में ढल जाता है ना। सो वाटर तो जैसे अब किसी के भी इमोशंस को देख के पिघल जाएगा वाटर साइन जो होगा ना। तो ऐसी ऊर्जा दिख रही है, तो इनको खुद पे भी थोड़ा डाउट है। हो सकता है आपके पर्सन जेमिनाई हैं, लियो हैं, आपके पर्सन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैं, ठीक है। ये ऊर्जा दिख रही है मुझे। कम्युनिकेट ज़रूर करना चाहते हैं, बट इनको अभी, मैं यहाँ पर एक भी कार्ड ना मुझे, देखो, कप्स का कार्ड दिखा, स्वॉर्ड का कार्ड दिखा और वॉन्ड्स का कार्ड दिखा, है ना।
ये तीनों कार्ड में पेंटिकल नहीं आया है, जिसमें इनको खुद के ऊपर प्रॉमिस नजर नहीं आ रहा, खुद को लेकर इनको ये नहीं लग रहा कि मैं स्टिक रह पाऊंगा, या मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा इस रिश्ते को, या मैं लॉयल रह पाऊंगी, रह पाऊंगा। खुद के लिए है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए अपने ऊपर थोड़ा सा डाउट करना बंद कर दो कि ओ मेरी वजह से ये वो फलाना ढिमकाना। आई जस्ट सॉ 10-10। ओके, ये चीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि इनके पास इनको ऐसा मतलब ऑप्शंस इनके पास जब आते हैं, जब लोग इनके पास आते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इनका ध्यान चला जाता है, चाहे वो थोड़ा टाइम के लिए जाए, पर चला जाता है ध्यान। ठीक है ना, नए नए रिश्तों में रहना, नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों से बातचीत करना, ये इनको अच्छा लगता है। तभी वो चीज़, तभी तो मैं कह रही हूँ कि खुद पर है, आप पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लिटरली अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि एक इंसान आपकी तरफ से किया हुआ बहुत सारा आपने ना, देखो पहली बात तो बता दूं, आपने बहुत मेहनत कर रखी है रिश्ते में, क्योंकि एम्प्रेस ऐसे ही नहीं आता है। आपने बहुत नर्चर कर रखा है, बहुत इक्वल गिव एंड टेक कर रखा है। आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो इक्वल गिव एंड टेक में भरोसा रखते हैं। मतलब चलो फिर सड़ा हुआ सा एक एग्जाम्पल देख के समझाती हूँ। जैसे ना, अगर मान लो कोई डेट पे गया, अब डेट पे आप लोग गए तो क्या होता है ना कि अगर कॉमनली देखा जाए तो ये होता है कि मेल जो है वो खर्च करेंगे, है ना। बट कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें फीमेल्स और मेल्स दोनों जो है कॉन्ट्री करके स्पेंड करते हैं, और एक अच्छा दिन स्पेंड करते हैं ना। तो वो जो कॉन्ट्री की, उसमें इक्वल गिव एंड टेक हुआ कि भाई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है सारी, मैं भी हूँ इस रिश्ते में, है ना। वो इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है, कि अगर इसका एक मैसेज आया तो आप भी एक मैसेज कर दोगे, दो मैसेज कर दोगे। इसने अगर एक भी मैसेज नहीं किया है तो आप एक मैसेज करोगे, और उससे एक्सपेक्ट करोगे कि एक मैसेज मुझे तुझसे भी चाहिए। ये आपकी एक एनर्जी है, और आप ऐसे ही, तभी तो वहाँ डिमांडिंग एनर्जी आई ना, कि आप ऐसे ही नहीं कि आपने दो मैसेज करे, एक सामने से एक भी रिप्लाई नहीं आया, एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया, है ना। मैं एक बहुत अच्छा एक शॉर्ट्स मैंने देखा, उसमें था कि आप किसी को गूगल पे पर या फ़ोन पे पर 1 रुपया अगर आप भेजते हैं, और सामने वाला एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, तो आप उसको 1000 भी नहीं भेजोगे, 100 भी नहीं भेजोगे, है ना। और अगर किसी ने 1 रुपये का भी एक्नॉलेज किया कि हाँ भाई मेरे पास 1 रुपया आया, थैंक यू सो मच, तो आप उसको आगे 100 भी कर दोगे, 1000 भी कर दोगे, 10,000 भी कर दोगे, लाख भी कर दोगे ना। ये यही एनर्जी है कि आपने एक इंसान को ये चीज़ शो कर रखी है, उसे पता है कि आप, और आपके रिश्तों में भी उसने आपको देखा है कि अगर सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल गार्डेड हो जाओगे, अपने पे ध्यान ले आओगे, मैं पर पूरा फोकस हो जाएगा आपका। और ये इंसान इस तरीके की एनर्जी को जानता है, जानती है, जिसकी वजह से उसे यही लगता है कि वो क्या कर सकते हैं आपके लिए। आया अभी समझ? भाई वो इतना आपके लिए कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है किसी की लाइफ में ऑलरेडी कोई है, किसी की लाइफ में ऑलरेडी अपने टास्क हैं, अपने गोल्स हैं, अपनी ड्रीम लाइफ है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पर। इस इंसान के लिए आपने पहले भी बहुत कुछ कर रखा है, अभी भी उसको लगता है कि आज भी आप बहुत कुछ कर रहे हो, आप कंसिस्टेंट रहे हो। अब आपने थोड़ा सा अपना ध्यान अपने अपने ऊपर लेके गए हो आप, क्योंकि आपको इधर से इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है, ठीक है। बट यहाँ पर बहुत हद तक आपके पर्सन आपको, आपके साथ कुछ जेन्युइन स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई। सी द नाइट ऑफ कप्स, एंड मैंने जेन्युइन वर्ड यूज किया था। है ना। और अभी देखो इसके बाद का कार्ड देखो। कुछ दिख रहा है ऐसा कि ये पर्सन, आप आपको लगता है कि मैम कितना फील करते हैं। मैं ये बोलूँगी कि आप मान लो, अगर एक बच्चा 10th तक पढ़ना चाहता है, तो अभी आप 4th 5th क्लास तक पहुँचे हो, ये इतना अभी प्यार करते हैं। अभी यहाँ पर 6 7 8 9 10th अभी है, ठीक है ना। तो एक यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अटैचमेंट इनकी तरफ से है, जितना आपकी तरफ से प्यार है उतना प्यार नहीं कह सकती मैं, क्योंकि मैं जानती हूँ, मेरा जितना भी परिवार ये रीडिंग देख रहा है, मुझे पता है आप बहुत प्यार करते हो, निस्वार्थ प्यार करते हो आप, मैं जानती हूँ। बट इनकी तरफ से आप ये कहो कि मैम ये कितना प्यार करते हैं, मैं बोलूँगी, क्योंकि देखो सेपरेशन हुआ है, तो अभी ये जितना मैंने बताया ना भाई, 100 में से अभी मान के चलो कि 40-50% के ऊपर मतलब के आसपास आए हैं अभी, ठीक है ना। ऐसी ऊर्जा दिख रही है मुझे, ठीक है। और जब 40-50% आ रहा है,
और उसके ऊपर अगर और काम किया जाए तो 60, 70, 80 भी जा सकता है। तो एम्प्रेस कार्ड क्या है कि अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए, क्योंकि आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, तो आप दोनों अपनी-अपनी एनर्जीज़ में व्यस्त हो। आप लोगों का अपने-अपने ऊपर ध्यान है। उस अपने-अपने ऊपर ध्यान होते हुए इस इंसान का आपकी तरफ 40-50% का ध्यान है, तो इसका मतलब आप मान के चलो, मतलब फीलिंग्स हैं, तो इसका मतलब ये मान के चलो कि अगर यूनियन होता है, तो आपके और उनके इस बैलेंस रिश्ते से इसमें और ग्रोथ देखी जा सकती है। अभी आया समझ? मैं अगर यहाँ बोलूँ कि अभी इस इंसान को आपके साथ फन लविंग एनर्जी में रहना है, अभी कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, अभी लाइफ को एंजॉय करना है, अभी लाइफ में कहते हैं ना जैसे आज को जीना है, अभी के लिए इस इंसान को आपके साथ फ्लर्ट करना है, अभी के लिए इस इंसान को आपके साथ लाइट एनर्जी में रहना है, तो वो कहीं गलत नहीं होगा, ठीक है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये इंसान थोड़ा-सा बचने की कोशिश करते हैं बहुत बड़ी-बड़ी कमिटमेंट देने से, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना जैसे गिव इन करने से रिश्ते में, ये ऊर्जा दिख रही है। देखो, जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, डिस्टेंस है, ठीक है ना? कम्युनिकेशन करके थोड़ा-सा आपके बारे में जानना, थोड़ा-सा अपने बारे में बताना, थोड़ा-सा जो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, उसको कवर अप करने की यहाँ पर एनर्जी ज़रूर है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान सोशल मीडिया के थ्रू आप पर जो है ना जुड़ना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है? ऐसी ऊर्जा दिख रही है। और फ़िलहाल के लिए बहुत दूर तक का सोचने में, बहुत दूर तक का जाने के लिए ये आपको भी अपना टाइम देना चाहते हैं और खुद भी टाइम देना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। हाँ, घूमना-फिरना हो गया, चिट-चैट हो गया और कभी-कभार जो है थोड़ा इंटेंस एनर्जी का भी दिखा मुझे, ठीक है ना? वो चाहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि फिक्स करना चाहते हैं चीज़ें इस दौरान, मतलब क्योंकि ऐसे हो गए हो ना आप दोनों, ठीक है ना? आप दोनों का रिश्ता ऐसा हो गया, उसको समय देकर और जैसे कप को फ़िल करना चाहते हैं। जैसे मैं पीछे भी बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने क्या किया, मैंने 2 दिन 3 दिन ऑफ लिया आप लोगों से, मैं रीडिंग ज़्यादा अच्छे से नहीं दे पाई। उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने अपनी हीलिंग करी, उसमें मैंने अपना अपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखा, तो मतलब अपना कप फ़िल किया, है ना? ताकि मैं आपको कुछ बता पाऊँ आपके बारे में। ऐसे ही वो इंसान इस सिनेरियो में मिलना-जुलना, टाइम स्पेंड करना, थोड़ा-सा जो भी ट्रस्ट इश्यू आ गए हैं, जो भी चैलेंज आ गए हैं, उन चैलेंजेस को ख़त्म करना, जो दूरियाँ आ गई हैं, उनको ख़त्म करना, जो लैक हो रहा है, उसको ख़त्म करना, चीज़ों को फ़िक्स करना, ठीक है ना? वो कप फ़िल करना उस रिलेशनशिप का, ताकि इस रिश्ते में और आगे कुछ अच्छा हो पाए। ये ऊर्जा मुझे अभी के लिए नज़र आ रही है, ठीक है? और देखते हैं। पता है मेरे को 2-3 दिन से ना, मैं पहले भी आई थिंक मैंने बोला था, मुझे गाना ना एक बड़ा मुँह पे चढ़ा हुआ था। वो गाना है सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, है ना? सुनना, जोगी जोगी गाना कुछ है, ठीक है? मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, ऐसे करके कुछ है। मैं तो अभी गला खराब है तो मैं ढंग से गा भी नहीं पा रही हूँ, टेढ़ा-मेढ़ा गा रही हूँ, पर मैं बता रही हूँ आपको। चलो, लेट्स चेक मोर। मुझे ऐसा लगता है आप ज़्यादा सुपीरियर हो इस रिश्ते में, ठीक है ना? इस इंसान को ऐसा आप ज़्यादा ही अच्छे हो और आप ज़्यादा अच्छे हो और वो चीज़ उसको है ना? किसी को अपने से ज़्यादा अच्छा इंसान थोड़ा-सा ऐसा ही लगता है, अरे यार ये तो बहुत अच्छा है यार। दिस कुड बी द वन। है ना? सी द प्लेफुलनेस। आता है उसको मन में कि आप हो पर आप टू मच हो यार, ठीक है? मैंने वो कहा था ना, फीलिंग्स हैं, ऐसा नहीं है फीलिंग्स नहीं है, बट बात सारी ये है कि ये खुद पे नहीं ट्रस्ट कर पा रहे, क्योंकि खुद के लिए इनको ऐसा है कि पता नहीं आप ही सोलमेट हो या नहीं हो, ये अभी आपको लेकर सोलमेट सोच लें और उसके बाद जो है कोई और इनका सोलमेट हो, ठीक है? या ये और लोगों से भी मिलना चाहें और लोगों से भी बातचीत करें, ये रोमांस फील कर लें किसी के लिए, तो इनको खुद पे ट्रस्ट नहीं है, ओके?
देखो, यहाँ पर मैंने बोला ना कि प्यार करते हैं पर उतना नहीं करते जितना आप करते हो, यही मैंने बोला था। ऐसी एनर्जी है कि अगर आप उसको 100% अपनी तरफ से देते हो तो सामने वाला 100% वाली एनर्जी में नहीं है ना? तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा फ़ॉल्स है आप लोगों के बीच में। आपको लगता है कि वो इंसान तो 100% मुझसे प्यार करता है, मैं तो उसको सब कुछ बता दूँ, है ना? ऐसा नहीं है, अभी पूरे तरीके से वो मतलब मैंने अभी वही बताया 40-50% उसकी एनर्जी आपकी लाइफ़ में नहीं है। एंड कहीं न कहीं केमिस्ट्री का भी लैक आप दोनों के बीच में आया है, जिसको लेकर वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा ये सोचते हैं कि आप जो है ना बहुत पहले से बहुत अट्रैक्टिव हो गए हो, बहुत ज़्यादा ग्लो अप आया है या आपने बहुत मैं का ध्यान रखते हुए जो है अपना कप फिल किया है, जिसकी वजह से इस इंसान के अंदर जो वो 40-50% जो उस पे डाउट था ना, वो और स्ट्रॉन्ग हो गया आपके लिए, ठीक है? ये एनर्जी है यहाँ। और इस इंसान को ऐसा लगता है कि शायद आपका अब ध्यान इस इंसान पे कम है। कीप एन ओपन माइंड, मैंने क्या बोला आपको? चीज़ों को कंट्रोल मत करो, चीज़ों को कंट्रोल करना वो भी नहीं चाहते हैं, ओपन माइंड के साथ चलना चाहते हैं कि ट्रस्ट को और जो है स्ट्रॉन्ग करते हैं एक दूसरे के साथ और ओपन माइंड से रिश्ता निभाते हैं। जहाँ तक इसको ले जा सकते हैं ले जाएंगे, ये ऊर्जा मुझे दिख रही है। और मैसेजेस मैं देख लेती हूँ और क्या आ रहे हैं यहाँ पर, बाकी मुझे तो अभी यही एनर्जी दिखी है। पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको? हम ऑब्सेस्ड हो यू, ऑब्सेस्ड हैं। मैंने कहा था ना कि ये मत सोचना याद नहीं करते, करते हैं या नहीं करते, मैंने कहा था ना बहुत याद करते हैं, काम के टाइम पे भी बहुत याद आती है आपकी। योर ब्यूटीफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर्स। कहीं ना कहीं बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा आप प्यारे हो और इस इंसान को बहुत प्यार है आपसे। आई एम यूजिंग यू, पता ही है आपको जो मैंने बताया कि एक इंसान आपको, अगर आप 100% हो तो वो 100% नहीं है ना? तो उसको अंदर से गिल्ट होगा कि वो आपको यूज़ कर रहे हैं। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, मैंने अभी अभी बोला कि आप बहुत प्यारे हो सकते हो और आप बहुत ब्यूटीफुल हो। और इस इंसान, जैसे मैंने अभी बताया भी था कि शायद आप ग्लो अप किया है आपने, है ना? तो उससे और ज़्यादा इस इंसान का आपकी तरफ ध्यान जा रहा है। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। कहीं ना कहीं चीज़ों को फिक्स करने के लिए हो सकता है ये इंसान इस तरीके का कुछ कर भी रहे हों। ओके, आई थिंक यू आर लाइंग, इस लाइंग को देखते हैं क्यों आया है। उसको आप झूठ बोल रहे हो कि आपने उसको आज तक माफ़ नहीं किया है, माफ़ तो आप कर चुके हो उस इंसान को, ठीक है? उसे ऐसा लगता है। व्हाट आर द नेक्स्ट एक्शंस यूनिवर्स? देखो दोनों ऐसे, मैं तो अभी फेस वाइज भी रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ऐसे करके बैठे हुए ना, ऐसे करके फेस पे हाथ रख के बैठे हुए, मतलब हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। अब इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन मत करो अभी, अब अभी अपने जोन में है, ठीक है? लेट्स गो टुवर्ड्स द थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। इन लोगों के बीच में भी कंट्रोल इश्यूज बहुत चल रहे हैं, मुझे लग रहा है क्लैशेस चल रहे हैं। एंड बहुत हद तक ये क्लैशेस इसलिए हैं क्योंकि कोई इंसान ऐसा है जो नॉन सीरियस है इस रिश्ते में, ठीक है? फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए, मैं ना मेरा बड़ा मन है, मैंने मॉर्निंग में भी गॉसिप वाली रीडिंग करी थी। आपके पार्टनर आपके पीठ पीछे क्या बात कर रहे हैं, मुझे गॉसिप देखनी है, क्या हो रही है आपके बारे में, आपके पार्टनर के घर में आपके बारे में क्या गॉसिप हो रही है? ओह, एम्परर, माय गॉड, ओह, किसी किसी की नहीं सुनते हो आप। आपकी अपनी एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज हैं जो बहुत हाई हैं, नहीं टूट सकती, नहीं तोड़ सकता कोई भी। समझ में आ गई? मतलब आप चाहे, अब इसमें मैं ये किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बट चाहे आप 2 क्लास पढ़े हो, चाहे आप 100 क्लास पढ़े हो, चाहे आप 2000 कमा रहे हो, चाहे आप 2 लाख कमा रहे हो, आपकी बाउंड्रीज हाई हैं और आप अथॉरिटी में रहते हो, ठीक है? और वो मैंने वहां पर बताया था। गुस्सा बहुत तेज है आपका। चलो देखते हैं यहाँ नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकती है आपके पार्टनर की फैमिली आपके लिए। हाँ, लग तो रहा है कुछ ना कुछ चल रहा है बिहाइंड द सीन।
क्लैशेस चल रहे हैं, बातचीत चल रही है न्यू बिगनिंग के लिए, कहीं ना कहीं सबके अभी ओपिनियन सेम नहीं हो रहे हैं, ठीक है। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। देखो यहाँ ना ऐसा है कि टू लॉजिकल हो जाते हो कई बार कुछ चीज़ों में ना, तो बहुत लॉजिकल नहीं होना है। सामने वाले की सॉरी अपॉलॉजी अगर आ रही है तो सुनो उसको, सुनने की क्षमता रखो अपने अंदर, ठीक है। और थोड़ा सा ना अपने आप को भी जज मत करो, बहुत हार्श हो जाते हो अपने ऊपर भी, ठीक है ना। अपनी भी केयर करो आप अपने। आप आपका जो इनर चाइल्ड है ना, आप उसको भी ऐसे ना, जैसे मान लो अब आपको एक आइसक्रीम खाने का मन है, तो आप उस आवाज़ को दबाते हो कि नहीं कोई आइसक्रीम नहीं खानी। चाहे आप 50 की नहीं खा सकते, आप 5 की खा लो। मन कर रहा है ना, वो 5 रुपए की आइसक्रीम कुछ नहीं तोड़ रही है आपके शरीर में। हाँ पता आपको अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग देखना है, मैं नहीं कह रही भी ऐसा कुछ कर लो। कहने का मतलब कि अगर आपको लगता है कि आप टू मच हार्श हो रहे हो अपने ऊपर, वो मत करना, ठीक है। अपने इनर चाइल्ड को हमेशा हैप्पी रखो। जितना आप इनर चाइल्ड को हैप्पी रखोगे उतना आउटर लाइफ हैप्पी हो जाएगी, ठीक है। बहुत हार्श मत हो अपने ऊपर, कि चाहे हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे रिश्ते हो, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।